स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको आज के वीकली टेस्ट के सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड साथ ही साथ आज के टेस्ट के 3 टॉपर्स के नाम एंड उनके स्कोर्स भी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे टेस्ट हर मंडे लेंगे एंड इन टेस्ट का सिलेबस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट्स, नोट्स एंड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज oogenesis, एक्सप्लेन इट यूजिंग डायग्राम्स। oogenesis क्या है, इसे आपको डायग्राम्स की हेल्प से समझाना था। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट ओवम इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल गेमीट ओवम के बनने की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, यह एक लंबी प्रोसेस होती है। सो चलिए इसके प्रोसेस के एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। द सेल्स इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस oogonia। सबसे पहले ओवरी में जो जर्म सेल्स होते हैं, यानी कि ओवरी का जर्माइनल एपिथेलियम, वह माइटोटिक डिविजन्स करके बहुत सारे oogonia बनाते हैं। oogonia मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस एंड बिकम्स एज राउंड मास द एग नेस्ट। oogonia आगे माइटोसिस करते हैं और एक राउंड मास बना लेते हैं। मीन्स एक oogonia होता है और वो आगे माइटोसिस करके अपने जैसे कई oogonia बना लेता है और उनके क्लस्टर ऑफ oogonia को हम एग नेस्ट कहते हैं। ऑल द सेल्स ऑफ द एग नेस्ट आर डिप्लॉयड। एग नेस्ट के सभी सेल डिप्लॉयड होते हैं। वन सेल इन द एग नेस्ट ग्रोज एंड बिकम प्राइमरी oocyte। एग नेस्ट का एक सेल, कोई भी एक सेल मॉडिफाई होकर प्राइमरी oocyte बना लेता है। अदर oogonia in the nest form a layer of follicular epithelium around the primary oocyte to protect and nourish it। अब एग नेस्ट के जो बाकी के oogonia थे, वह उस प्राइमरी oocyte के बाहर फॉलिकल्स की लेयर बना लेते हैं, यानी फॉलिकुलर एपिथेलियम बना देते हैं। The structure thus formed is called Graafian follicle and it is also diploid। और जब यह स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ फेज। द ग्रोथ फेज ऑफ प्राइमरी oocyte is very long, extending over many years। Its cytoplasm increases and nucleus enlarges after puberty। ग्रोथ फेज, जो प्राइमरी oocyte का ग्रोथ फेज है, वह काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सालों तक चलता है। ऑन एंड एवरेज इसे 13 ईयर्स लगते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है और जब प्यूबरिटी होती है देन इसका न्यूक्लियस भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज मैच्योरेशन फेज। द प्राइमरी oocyte undergo meiosis 1 to produce large secondary oocyte and small first polar body। अब प्राइमरी oocyte meiosis 1 करता है और एक सेकेंडरी oocyte जो कि बड़ा है और एक छोटी पोलर बॉडी को बनाता है। बोथ सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी इज हैप्लॉयड। सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी ये दोनों ही हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। द सेकेंडरी oocyte undergo meiosis 2, but meiosis 2 completes only when the sperm contributes its centriole to the secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte की meiosis 2 फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि ओवम में सेकेंडरी oocyte में सेंट्रियोल नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म अपना सेंट्रियोल एग को कंट्रीब्यूट करता है। देन फिर सेकेंडरी oocyte की सेकेंड meiosis मीन्स meiosis 2 कंप्लीट होती है। After fertilization, the secondary oocyte completes its meiosis 2 to form a large ooted and small second polar body। Both ooted and second polar body are haploid। The ooted grows into a functional ovum। अब जो सेकेंडरी oocyte है वह अपनी meiosis 2 को फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट कर लेता है और
कंप्लीट होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वह एक लार्ज ooted होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है स्मॉल सेकंड पोलर बॉडी। ooted और सेकंड पोलर बॉडी दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और जब जो ooted है वह फंक्शनल ओवम में ग्रो हो जाता है। ये आपको डायग्राम भी साथ में बनाना था। डायग्राम मैं आपको पहले ही पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, एक्सप्लेन हार्मोनल कंट्रोल ओवर इट। आपको बताना था कि ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और इसके ऊपर हार्मोन्स का क्या कंट्रोल होता है वो भी आपको बताना था। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबरिटी एंड इज कॉल्ड मेनार्की। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वह प्यूबरिटी के समय स्टार्ट होती है एंड हम इसे मेनार्की कहते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस लास्ट 28 to 29 days. The cycle of events starting from the first day of menstruation to the start of next menstruation is called the menstrual cycle. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। In human females, the menstrual cycle ceases around the age of 50 years and this stage is termed as menopause. 50 years की एज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल सीज हो जाता है और इस स्टेज को हम मीनोपॉज कहते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 phases. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 phases होते हैं। फर्स्ट फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिंग फेज, ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज and third one is menstrual phase or bleeding phase. So first is follicular phase. This phase lasts for about 14 days. Follicular phase 14 days तक चलता है। The anterior pituitary lobe secretes follicle stimulating hormone. जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब होती है वह FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। द FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी oocyte इन द फॉलिकल एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल्स टू सिक्रीट एस्ट्रोजन्स। अब जो FSH है वह प्राइमरी oocyte पर एक्ट करेगा और उसके बाहर जो फॉलिकुलर एपिथीलियम है उस एपिथीलियम के सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वह एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करें। द LH इंड्यूसेस द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टू बर्स्ट एंड इजेक्ट इट्स एग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब जो LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वह ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा और उसे ओवुलेशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगी और एग को इजैकुलेट कर देगी। एग को वह फैलोपियन ट्यूब में फेंकेगी। दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। इसे हम ओवुलेशन कहते हैं। इट अकर्स आफ्टर अबाउट 14 डेज। यह 14 डेज के बाद होती है। The estradiol also stimulate the uterus to prepare for the implantation and nourishment of the fetus likely to arrive after ovulation. Estradiol का मतलब है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यूट्रस को भी स्टिमुलेट करता है कि वह फीटस को नरिश और इम्प्लांट करने के लिए अपनी एंडोमेट्रियम वॉल को पूरी तरह से तैयार कर ले। The wall of the uterus relatively becomes thick by greater development of its smooth muscle layer, the myometrium. Endometrium also, the lining of the fallopian tube is thickened and its cilia and their movement are also increased. यूट्रस की वॉल्स पहले से थिक हो जाती हैं क्योंकि स्मूथ मसल लेयर्स जो मायोमेट्रियम है वह काफ़ी बढ़ जाती हैं और एंडोमेट्रियम भी थिक हो जाती है। साथ ही साथ जो फैलोपियन ट्यूब्स की वॉल्स हैं वो भी थिक हो जाती हैं और उनके सीलिया में और मूवमेंट आ जाती है ताकि वो एग को एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक पहुंचा सके। These changes prepare the fallopian tubes for conveying the ovum into the uterus. यह सभी फैलोपियन ट्यूब में चल रही तैयारियां ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है ल्यूटियल और सिक्रीटरी फेज। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 10 days। यह ल्यूटियल फेज 10 दिनों का होता है।
The peak of LH stimulates the empty Graafian follicle to form a yellow body called corpus luteum, which secretes another hormone progesterone and a smaller amount of estradiol. अब सिक्रेटरी फेस में जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है और ओवुलेशन होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स बचे हैं उन्हें वह एक येलो बॉडी यानी कॉर्पस ल्यूटियम में बदल देती है। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन यानी एस्ट्राडायोल भी सिक्रीट करता है। Progesterone is also necessary for the proper implantation of the fetus in the uterine wall. प्रोजेस्टेरोन fetus को यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट करने के लिए जरूरी है। It stimulates the endometrial glands to secrete a nutrient fluid for the fetus, hence the term secretory phase. साथ ही साथ जो LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वह यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल को स्टिमुलेट करता है कि वह एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड फिटस के लिए एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड को सिक्रीट करे, इसीलिए हम इस फेज को सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। The progesterone inhibits the release of FSH so that it may not develop additional follicles and eggs. ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन बढ़ चुका होता है और यह FSH की सिक्रीशन को कम करता है। कम करने का मकसद एक ही है कि और फॉलिकल्स मैच्योर ना हो और ओवम ना बने। थर्ड इज मेंस्ट्रुअल फेज। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 4 days। यह फेज 4 दिनों तक चलता है। If fertilization doesn't occur, the secondary oocyte undergo autolysis and progesterone inhibits the release of LH from the pituitary and corpus luteum also autolysis. अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सेकेंडरी oocyte अपने आप डीजनरेट हो जाता है और साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को और सिक्रीट ना करे और कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है। द यूट्राइन लाइनिंग डाइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड इज स्लश्ड ऑफ। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अब नहीं है सो यूट्रस की जो लाइनिंग है वह मेंटेन नहीं हो पाती और झड़ जाती है। ब्लड वेसल्स रप्चर कॉजिंग ब्लीडिंग थ्रू द वजाइनल ओपनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। प्रोजेस्टेरोन नहीं है सो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी एंड एक लिक्विड वजाइना के थ्रू एलिमिनेट होगा, सो इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। Lower levels of progesterone and estradiol due to the degeneration of the corpus luteum cause release of FSH from the anterior pituitary. क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल डीजनरेट हो चुका है सो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडायोल दोनों का ही लेवल लो हो जाएगा। इनका लेवल लो होने के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी पर दबाव बनेगा कि वो FSH को सिक्रीट करे। दिस इनिशिएट्स अ न्यू साइकिल। इससे एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही आपको ये डायग्राम भी बनाना था। इस डायग्राम को मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। आपके टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज मीन बाय इम्प्लांटेशन, गिव डेफिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Implantation, the process of attachment of blastocyst with the endometrium layer of the uterus is called implantation. ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्टोपिक इम्प्लांटेशन, द अटैचमेंट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द वॉल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एक्टोपिक इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से ना जुड़कर फेलोपियन ट्यूब से जुड़ जाना, इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था वाई पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इन oogenesis नॉट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। कि oogenesis में पोलर बॉडीज बनती हैं लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडीज नहीं बनती, सो इसका हमें कारण बताना था।
Polar bodies are formed in oogenesis because their formation is necessary to maintain the haploid chromosome number of the secondary oocyte. Secondary oocyte का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए पोलर बॉडीज बनानी पड़ती हैं. In oogenesis, only one ovum is produced and it is large in size. But in spermatogenesis, several sperms are produced and each spermatogonia produce 4 haploid sperms. Sperms are small in size relative to ovum. oogenesis में एक ओवम ही प्रोड्यूस होता है और वह बड़ा साइज में होता है. बड़े साइज में होने का उसका कारण यही है कि उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा रहे. लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और हर स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है. स्पर्म्स ओवम से रिलेटिवली बहुत छोटे होते हैं. आपके टेस्ट का 5th क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules is called spermiation. Sertoli cells से स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ट्रांसफर स्पर्मिएशन कहलाता है. Spermiogenesis, the transformation of spermatids into spermatozoa is called spermiogenesis. Spermatids से स्पर्म का मैच्योर होना मीन्स स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर जब स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं तो इस प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. आपके टेस्ट का 6th क्वेश्चन था, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, वेयर डज इट टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन क्या है और ये कहाँ होती है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट. फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट एक डिप्लॉयड सेल होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं. इट अक्कर्स इन द एम्पुला इस्थमस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन में होती है. आपके टेस्ट का 7th क्वेश्चन था, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म. आपको ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना था. यह डायग्राम भी मैं अपने लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ. आपके टेस्ट का 8th क्वेश्चन था, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट एंड मोरुला. ब्लास्टोसिस्ट एंड मोरुला क्या होते हैं. ब्लास्टोसिस्ट, it is the stage of human zygote having a blastocyst cavity, outer layer of trophoblast cells and inner cell mass. ह्यूमन जाइगोट की डेवलपमेंट की वह स्टेज जिसमें एक ब्लास्टोसील कैविटी हो और साथ ही साथ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो एंड एक इनर सेल ऑफ मास हो. मोरुला, द जाइगोट विद 8 and 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मोरुला. जब जाइगोट में 8 या 16 सेल्स होते हैं तो उसे हम मोरुला कहते हैं. आपके टेस्ट का 9th क्वेश्चन था, एक्सपैंड LH एंड FSH. आपको LH एंड FSH की फुल फॉर्म्स बतानी थी. LH stands for luteinizing hormone and FSH stands for follicular stimulating hormone और follicle stimulating hormone. सो चलिए अब मैं आपको आज के टेस्ट के टॉपर्स एंड उनके स्कोर्स बताती हूँ. 3rd पोजीशन पर हैं अपर्णा, डॉटर ऑफ राजकुमार फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल, नेहरू गार्डन, जलंधर. शी सिक्योर्ड 23.5 आउट ऑफ 25. जसकरण सिंह, सन ऑफ सुखविंदर सिंह फ्रॉम GSS School, Boys, Patti, Taran Taran. He secured 23.5 out of 25. 2nd पोजीशन पर हैं जूही अरोड़ा, डॉटर ऑफ अनिल कुमार अरोड़ा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तलवंडी भाई. शी सिक्योर्ड 24 आउट ऑफ 25. 1st पोजीशन पर हैं
Taranjeet Kaur, daughter of Nirbhay Singh from Government Girls Senior Secondary School, Hargobindpur, Ludhiana. She secured 24.5 out of 25. Ramanpreet Kaur, daughter of Harpal Singh from Government Victoria Girls Senior Secondary School, Patiala. She secured 24.5 out of 25. Sukhpreet Kaur, daughter of Harpreet Singh from Jawaharlal Nehru Girls Government School, Ludhiana. She secured 24.5 out of 25. बाकी सभी स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को शाबाशी देना चाहूँगी जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। उन सभी स्टूडेंट्स की मार्क लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, सो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के हेल्प से अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट हम हर मंडे लेंगे, सो इन टेस्ट के सिलेबस के लिए और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।